तो हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वह हमारा टॉपिक है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाए, ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपको किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में यदि आपको समस्या होती है, ठीक है, तो आपको यह वीडियो जो है सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो डियर स्टूडेंट, चूंकि रासायनिक समीकरण को, ठीक है, किसी भी केमिस्ट्री में जब रसायन विज्ञान में बात करते हैं तो ये उसका हार्ट माना जाता है, क्योंकि रासायनिक समीकरण यदि आपको बैलेंस करना आ गया तो आपके लिए जो है रसायन में पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है, आपको केमिस्ट्री बिल्कुल आसान लगने लगती है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम उसी भय को, उसी डर को खत्म करने वाले हैं आपको, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, बिना देर करते हुए आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हाउ टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, तो इसे हिंदी में क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें, कैसे संतुलित करें। तो डियर स्टूडेंट, यह क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें बाईलिंगुअल दोनों भाषा में बात करने वाले हैं। तो किसी भी मीडियम के विद्यार्थी को जो है यह क्लास जो है दिक्कत नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप ध्यान से समझिए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले आपको ये जानना होगा कि रिएक्शन होता क्या है, ठीक है, कौन कौन से भाग ऐसे हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। तो डियर स्टूडेंट, मान लीजिए ये हैं भैया जी, ठीक है, और ये हैं भाभी जी, ठीक है। अब इन दोनों के मिलन से क्या बने? या तो बना भतीजा या क्या बनी? भतीजी। तो डियर स्टूडेंट, भैया और भाभी के मिलने से भतीजा और भतीजी का बनना ही क्या कहलाता है? यह कहलाता है रासायनिक समीकरण, या इसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और यदि आप समझेंगे कि ये मान लीजिए जो उत्प्रेरक है, यहाँ पर प्रेरक होता है, फिर ये क्या चीज़ है? तो डियर स्टूडेंट, इसको आप समझ लीजिए कि ये मम्मी है। क्या है? मम्मी। यानी मम्मी का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि इनको शादी हुए मान लीजिए 1 साल हो गया और ये बच्चे जो है अभी नहीं हुए हैं, तो मम्मी ये कह रही है भाभी से कि एक लल्ला हो जाता तो अच्छा था, हमको दादी दादी कह के पुकारता, ठीक है। तो मम्मी ने जो बात कहा है, इनको क्या किया? इनको जो है केवल एक एक्टिविटी दे दी है, एक जो है इनको एक्टिविटी दे दी है कि ताकि इनके मन में क्या हो जाए, एक बात चली जाए, ठीक है। अब वो भैया और भाभी के मन में बात गई, ठीक है, तो इनके अंदर जो हलचल हुआ, ठीक है, वो हलचल ही कराता है उत्प्रेरक, ठीक है। वो उत्प्रेरक यही हलचल उत्पन्न करने में उत्प्रेरक का काम होता है। तो आप जान लीजिए कि जो उत्प्रेरक होता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यह भाग नहीं लेता, यह केवल उसके अभिक्रिया की दर को, रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज कर देता है, या तो बढ़ा देता है, या तो उसकी क्रियाशीलता को, अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है? घटा देता है। बस उतना ही काम है उत्प्रेरक का। वही काम क्या कर रही है? मम्मी कर रही है, ठीक है। तो अगेन हम आपको रिपीट कर रहे हैं कि भैया जो हैं, ठीक है, भैया और भाभी जो आपस में मिले तो यहाँ से क्या बने? भतीजा और भतीजी का निर्माण हुआ, ठीक है। और यही है आपका रासायनिक समीकरण। तो यहाँ से जो भैया और भाभी हैं, इनको कहा जाता है अभिकारक। क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है, या इसको आप कह सकते हैं इंग्लिश में रिएक्टेंट, ठीक है। यह जो है आपका क्या हो गया? ये रिएक्टेंट हो गया, या इसको अभिकारक कहते हैं। और भतीजा और भतीजी ये बने हैं तो इनको कहा जाता है उत्पाद, ठीक है, या इनको क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट कहा जाता है। बस डियर स्टूडेंट, यही है आपका रासायनिक समीकरण। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। तो अभिकारक और अभिकारक से, ठीक है, उत्पाद का बनना ही क्या कहलाता है? कोई भी जो है रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आपको इसमें यह भी ध्यान देना है कि जो ये रिएक्शन होता है डियर स्टूडेंट, जैसे आपने पढ़ा था कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड आर डिस्ट्रॉयड एल्था इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसको हिंदी में बता देते हैं, जिस प्रकार से ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उसी प्रकार से आपका ये जो रिएक्शन होता है ये निर्भर करता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पर, यानी द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। यानी जिस प्रकार से आप एनर्जी को नहीं बना सकते हैं, उसी प्रकार से मास can't be created or destroyed, else it can be changed into one form to another form। जैसे आपको इसको हिंदी में समझना है कि
आपको द्रव्यमान को ना ही आप बना सकते हो, ठीक है, ना तो आप उसको नष्ट कर सकते हो, केवल इसके रूप को आप बदल सकते हो, ठीक है। जैसे भैया और भाभी से जो है मिले तो क्या बना, भतीजा और भतीजी, ये एक रूप बदला गया है, ठीक है। तो जो ये आपका अभिकारक है, ठीक है, ये टोटल जो इसका मास है ये बराबर हो जाएगा भतीजी और भतीजे के क्या होगा, मास के आपके बराबर होना चाहिए। तो आपको ध्यान देना है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को जब आप संतुलित करें तो आपको ध्यान देना है कि जितने भी मोल या जितने भी अणु आपके अभिकारक या उत्पाद में होने चाहिए उतने ही आपको इसमें उत्पाद में होने चाहिए, ठीक है। यानी राइट हैंड साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस माना जाएगा, अदरवाइज आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं माना जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपने हुलू-लुलू मेथड से आपने रिएक्शन को बैलेंस करना सीख लिया है। अब हम आपको इसका दूसरा मेथड बताएंगे कि यदि आपको हुलू-लुलू मेथड समझ में नहीं आता तब आप क्या करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम आपको दूसरा मेथड इसमें बताने जा रहे हैं, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ये मान के चलिए एक पहला घर है और ये आपका क्या है, ये दूसरा घर है, ठीक है। तो दो घर हैं। तो देखिए पहले घर में कितने सदस्य हैं, इसको लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए एक घर बना लीजिए पहले इसके लिए, इसमें कितने सदस्य हैं, पहला है आपका Na, जिसमें अकेला है। दूसरा सदस्य क्या है, Cl, ये भी क्या है, अकेला है, ठीक है। और दूसरे घर में देखिए कितने सदस्य हैं, ये आपका हो गया दूसरा घर, ठीक है। दूसरे घर में देखिए एक तो Ag है जो क्या है, अकेले है। दूसरा क्या है, नाइट्रोजन है, ये भी क्या है, अकेले है। तीसरा क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन इसके 3 मोल हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इधर घर बना लिए हैं। उसी प्रकार से देखिए इधर भी 2 घर हैं प्रोडक्ट में। तो चलिए हम देखते हैं कि इन घर में कितने सदस्य हैं। तो पहला घर जो आपका है इसमें जो है Ag के 1 अणु हैं और Cl के भी कितने हैं, 1 अणु हैं। दूसरे घर में आप लिख लीजिए क्या है, इसमें कितने सदस्य हैं, Na अकेला है, दूसरा नाइट्रोजन है जो अकेला है, तीसरा ऑक्सीजन है जो 3 मोल है, ठीक है। अब इस प्रकार से आप घर के सदस्यों को आप दोनों तरफ बना लिए हैं। अब देखना है कि जितने सदस्य इधर हैं क्या उतने ही सदस्य उधर हैं, अगर हैं तो आपका जो कोई भी केमिकल इक्वेशन होगा क्या हो जाएगा, बैलेंस होगा। चलो चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर Na के कितने, 1 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Na के 1 है, यानी Na क्या है, बैलेंस्ड है। Cl देखिए 1 है, Cl देखिए 1 है, यानी Cl भी क्या हो गया, बैलेंस्ड है। अब यहाँ पर आपको सिल्वर को देखना है, Ag 1 है, यहाँ भी Ag 1 है, यानी ये भी क्या है, बैलेंस्ड है। दूसरा है नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन 1 है और नाइट्रोजन देखिए इधर भी 1 है, यानी ये भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखिए 3 मोल, ऑक्सीजन देखिए 3 मोल, यानी ये जो आपने केमिकल इक्वेशन लिखा है ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। क्योंकि आपका जो अभिकारक में जो 2 घर थे इनके जो सदस्य जितने सदस्य थे उतने ही सदस्य आपके उत्पाद के भी हैं। यानी यहाँ पर राइट हैंड साइड जो है डियर लेफ्ट हैंड साइड के क्या है, बराबर है, यानी दिस इक्वेशन आर बैलेंस्ड, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, पहले आपको ऐसे घर बना लेना है और घर के सदस्यों को देखना है कि जितने सदस्य इधर हैं उतने ही सदस्य इधर होने चाहिए। यदि ऐसा है तो आपका इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड माना जाएगा, ठीक है। अब हम आपका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है ये लिखा देखिए BaCl2 + H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 + HCl, ठीक है। तो देखिए ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ठीक है। 2 घर आप इधर बनाइए। तो पहले घर में देखिए सदस्य कितने हैं, ये हुआ आपका पहला घर। पहले घर में आपका Ba है, ये भी अकेला। दूसरा जो सदस्य है Cl है, ठीक है, जो 2 मोल में है। दूसरे घर में देखिए कितने सदस्य हैं, तो इसमें आपका हाइड्रोजन है 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब इधर देखिए उत्पाद में यहाँ पर भी आपके 2 घर हैं, तो आपको पहले घर में देखना है कि कितने सदस्य हैं। यहाँ देखिए बेरियम 1 सदस्य, सल्फर 1 सदस्य, ऑक्सीजन 4 सदस्य हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे घर में देखिए यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का 1 सदस्य, Cl का 1 सदस्य, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लेंगे। आप चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, यानी दोनों तरफ बेरियम क्या है, बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद अब आपको देखना है सल्फर। देखिए सल्फर 1 है, सल्फर इधर भी 1 है, यानी ये भी बैलेंस्ड हो गया। अब देखना है आपको Cl। Cl देखिए इधर कितने हैं, 2 मोल हैं और इधर देखिए ध्यान से कितना है, 1 है, ठीक है। तो जब इधर 1 है तो आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि ये घर है और ये घर के सदस्य हैं। तो जब भी संकट आता है, जब भी कोई दिक्कत आती है तो पूरे परिवार पर आती है, ये सबको समस्या होने लगती है ना। तो यहाँ से आपको करना है, इसका मतलब है कि 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 से करिए, यहाँ में गुणा तो हो जाएगा, हाइड्रोजन के 2 मोल हो गए और Cl के कितने, 2 मोल Cl के हो गए, ठीक है। आप चेक करिए, Cl के देखिए 2 मोल इधर हो गए, Cl के देखिए 2 मोल इधर हो गए, ठीक। अब यहाँ से देखना है हाइड्रोजन के कितने मोल, 2 मोल हैं, हाइड्रोजन के कितने, 2 मोल हो गए, ठीक है।
सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन के कितने 4 मोल हो गए, ऑक्सीजन देखिए 4 मोल हो गए। यानी आपको इस वाले घर में 2 से मल्टीप्लाई केवल करना है, आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, देखिए जिस घर में आपने मल्टीप्लाई किया है यहाँ उसके सामने आपको उतना ही लिख देना है, ठीक है। तो आपका इक्वेशन डियर बैलेंस हो गया। अब हो गया आपका BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2HCl। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा अगला इक्वेशन है NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें ये पहला घर है और ये दूसरा घर है। तो देखिए पहला जो घर है इसमें कितने सदस्य हैं, इसमें आपके 3 सदस्य हैं। पहला है सोडियम जो अकेला है, दूसरा ऑक्सीजन है जो अकेला है, तीसरा हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, अकेला है, ठीक है। दूसरे घर में देखिए कितने सदस्य हैं, तो दूसरे घर में आपके हो गए यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं 2 मोल, सल्फर क्या है अकेला है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 मोल है, ठीक है। इस तरीके से आपने दोनों घरों में अपने सदस्यों की संख्या लिख ली है। अब इधर देखिए इधर भी 2 घर हैं। तो पहले घर में देखिए कितने सदस्य हैं, यहाँ हो गया Na 2, सल्फर अकेला, ऑक्सीजन के 4 मोल। यहाँ से दूसरे घर में देखिए यहाँ पर आपके हाइड्रोजन के कितने 2, ऑक्सीजन के कितने 1, ठीक है। अब आपने लिख लिया है। अब चेक करिए, देखिए सोडियम के यहाँ पर 1 है और इधर कितने हैं 2 हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इनमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो जब पूरे परिवार पर संकट आ जाता है, देखिए अब यहाँ पर विपदा आई है, जब घर पे आई है तो पूरे घर वाले समस्या में आएंगे ना, तो यहाँ आपको सब में गुणा करना था। देखिए 2 में 1 से करेंगे तो आपका हो जाएगा इधर 2, यहाँ 2 में ऑक्सीजन हो गया आपका 2, ठीक है। हाइड्रोजन भी आपका क्या हो गया 2 मोल हाइड्रोजन के हो गए। यहाँ सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 1 थे, लेकिन जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो सभी के मोल कितने हो गए 2 हो गए, ठीक। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए सोडियम के कितने हो गए 2, सोडियम के 2, यानी ये हो गया बैलेंस्ड। ऑक्सीजन के क्या हो गए आपके यहाँ पर 2 हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन के यहाँ पर देखिए यहाँ 4 हैं और यहाँ पर देखिए 1 है, तो 5 है। तो ऑक्सीजन की समस्या हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सोडियम के बाद सल्फर को चेक करिए। तो यहाँ से देखिए सोडियम के बाद सल्फर के कितने 1 हैं, सल्फर के 1 हैं, यानी सोडियम और सल्फर क्या हो गए यहाँ पर क्या हो गए बैलेंस्ड हो गए, ठीक है। अब हाइड्रोजन को ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 2 मोल इधर है और 2 इधर है, तो यहाँ हो गया 4, ठीक है। तो हाइड्रोजन की संख्या 4 है और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो आपको क्या करना है यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिए यहाँ से हो गया आपका 4 मोल हाइड्रोजन और यहाँ से हो गया 2 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब चेक कर लेते हैं। देखिए सोडियम के 2 क्लियर है। ऑक्सीजन के चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 इधर हैं और 4 इधर हैं, तो 4 2 6 ऑक्सीजन इधर हैं। अब इधर देख लीजिए ऑक्सीजन के 4 इधर हैं और 2 ऑक्सीजन इधर हैं, तो 4 2 6, यानी ऑक्सीजन भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन के चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 4 है, यानी हाइड्रोजन भी क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। सल्फर के 1 है, सल्फर के 1 है, यानी सभी मोल आपके क्या हो गए मल्टीप्लाई हो गए। अब आपको ध्यान देना है, जब ये मोल सभी बराबर हो जाएं तो आपको क्या करना है, जिस घर में आपने मल्टीप्लाई किया है उसके ऊपर आपको उतना लिख देना है। तो यहाँ से देखिए आपने पहले वाले घर में 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपको क्या करना है, पहले वाले घर में आपको यहाँ 2 लिख देना है, ठीक है। और यहाँ से देखिए आपने दूसरे वाले घर में 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ से आप 2 लिख देंगे। अब आपका केमिकल क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। आप लिखिए 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस 2H2O। तो डियर स्टूडेंट ये आपका इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन दिया है, ये दिया है HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स आउट CaNO3 होल ट्वाइस और H2O। तो यहाँ से देखिए 2 घर हैं, ये पहला घर ये दूसरा घर। तो पहले घर में देखिए कितने सदस्य हैं, लिख लीजिए आप। पहले घर में हाइड्रोजन अकेला है, नाइट्रोजन अकेला है, ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। दूसरे घर में चेक करिए, दूसरे घर में कितने सदस्य, पहले तो कैल्शियम अकेला है, ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ ऑक्सीजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, ठीक है। यहाँ आपको गलती नहीं करना है, यहाँ ऑक्सीजन के कितने हो गए 2, तो यहाँ से देखिए 2 हो गया, हाइड्रोजन कितने 2 हो गए, ठीक है। इस प्रकार से इन दोनों घरों के सदस्यों को आप इधर लिख लेंगे। अब देखिए इधर भी 2 घर हैं, इधर भी बना लीजिए। कैल्शियम अकेला है, अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन को कितने हो गए 2 हो गया, तो यहाँ से नाइट्रोजन को क्या लिखना है 2। ऑक्सीजन 2 3 6 गुणा हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 6 मोल। अब यहाँ से देखिए दूसरे घर में आप चेक करेंगे, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन अकेला, ठीक है। अब आप इस तरीके से आपको घर बना लेंगे और घर के सदस्यों को भी लिख लेंगे। अब देखिए
आपको चेक करना है कि क्या दोनों तरफ बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं। तो यहाँ से देखिए कैल्शियम के 1 मोल हैं, ठीक है, कैल्शियम के 1 मोल हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने हैं, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन सिंगल है, अकेला है, और यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने हैं, 2 मोल हैं। तो आपको क्या करना है, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब संकट आया है, सब पर आएगा, तो यहाँ हो गया आपका 2, यहाँ भी हो गया आपका 2, और यहाँ पर हो गया आपका 6, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका, अब देखिए हो गया हाइड्रोजन कितने, 2 हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। नाइट्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए, ये भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 6 हैं और यहाँ पर 2 हैं, तो ऑक्सीजन इधर है 8, ठीक है। इधर देखिए आपके 6 हैं और इधर है 1, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब विपदा आन पड़ी है, ठीक है, सब पर आएगी, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पर आपका हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। चलिए फिर चेक करते हैं, ठीक है। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के कितने हुए, 2 इधर हैं और 6 इधर हैं, 6 2 8, यानी 8 ऑक्सीजन इधर भी हो गए, और इधर भी देख लीजिए 6 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, तो इधर भी 8 ऑक्सीजन हो गए, यानी ऑक्सीजन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन देखिए चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 इधर हैं और 2 इधर है, यानी 4 हैं हाइड्रोजन के, 4 क्या हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। तो आपके ऑक्सीजन, आपके हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम जितने मोल इधर हैं उतने ही मोल आपके इधर हैं, यानी ये इक्वेशन क्या हो गया, अब बैलेंस्ड हो गया। आपको जिस घर में मल्टीप्लाई किए हैं, देखिए पहले घर में किए हैं तो यहाँ से आप 2 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरे वाले घर में किए हैं तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए, बस आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो आप लिखिए 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, ये हो गया आपका CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को इजीली बैलेंस्ड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।